हाँ डियर स्टूडेंट, नमस्कार। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही होगी। देखिए, मैंने यूपी बोर्ड एनसीईआरटी से जो राजीव प्रकाशन की जो इंटरमीडिएट की इंग्लिश है, उसमें से मैंने प्रोज का जो है आज मैं लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने पूरी जो है पोइट्री ख़त्म कर दी, सभी पोएम की व्याख्या कर दी और सेंट्रल आइडिया दे दिए लिख के। और अब मैं वो इसकी जो है सीरीज चला रहा हूँ प्रोज की, और इसे जो है मैं इसमें वही सेलेक्टेड फ्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन लाया हूँ। और ज़रा देखिए, इसको मैं ज़रा समझा देता हूँ। देखो, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन है कि बुलेटिन बोर्ड क्या होता है और ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है, महत्व है इसका, महत्व क्या है। तो बुलेटिन बोर्ड बाय द नोटिस बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड है, इसे सूचना पट्टिका भी कहते हैं। नियर दी टाउन हॉल, जो टाउन हॉल जगह का नाम है, उसके पास में स्थित एक नोटिस बोर्ड है। इट वॉज इम्पोर्टेंट, इसका बहुत महत्व है। बिकॉज ऑल दी न्यूज वाज सेंड फ्रॉम हियर, क्योंकि सभी समाचार यहीं से भेजे जाते थे। एज द लॉस्ट बैटल, जैसे हारे हुए युद्ध। द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, सेना को जो अधिकारी हैं वो सेना को लड़ने के लिए आदेश देते हैं, उसकी घोषणाएं सूचनाएं सभी यहीं से इस बुलेटिन बोर्ड से अर्थात नोटिस बोर्ड से दी जाती थी। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और ये हो गया आपका पहला। दूसरा, व्हाट डिड एम हैमिल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। देखिए, व्हाट डिड एम हैमिल, एम हैमिल का मतलब होता है मिस्टर हैमिल, जो एक टीचर थे। व्हाट डिड मिस्टर हैमिल से, मिस्टर हैमिल क्या कहते हैं, महोदय हैमिल क्या कहते थे। व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो मिस्टर एम हैमिल ने क्या कहा। डिड है तो पास्ट है। आंसर देखिए, व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, मिस्टर हैमिल सेड टू हिम, मिस्टर हैमिल ने उसे कहा, गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रेंच, नन्हे या छोटे से फ्रेंच आप अपनी जगह पर पहुंचिए। क्योंकि फ्रेंच है जो लेट हो गया था और वह अपने मन में थोड़ा सा झिझक रहा था, उसे डर महसूस हो रहा था कि कहीं जो है गुरुजी मुझे जो है डांटे और फटकारेंगे, इसलिए वो क्लास के अंदर जा नहीं पा रहा था, सहमा था। और जैसे ही मिस्टर हैमिल ने उसे देखा और उसको एंट्री दे दी, यह कहते हुए कि प्यारे से हैमिल, वो सॉरी फ्रेंड्स, आप अपनी जगह पर बैठे। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर हैमिल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास। मिस्टर हैमिल ने कक्षा में प्रथम क्या बोला या क्या कहा। दैट डे, उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, उस दिन अंतिम पाठ के दौरान सर्वप्रथम मिस्टर हैमिल ने क्या कहा। तो देखिए, मिस्टर हैमिल स्पोक फर्स्ट, मिस्टर हैमिल ने सर्वप्रथम कहा दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि फ्रेंच की भाषा, फ्रेंच कहते फ्रांसीसी भाषा, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे सुंदर भाषा है इन दी वर्ल्ड, संसार में। यानी फ्रांस की जो फ्रांस की भाषा है वो संसार में या विश्व में सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक, और क्लियरेस्ट मीन्स क्लियर। ये जो है इट वाज द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट तथा तार्किक है।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Whom did Mr. Hamill blame for the ignorance in the study? Why? मिस्टर हैमिल ने पढ़ाई के अज्ञानता में किसको जो है दोषारोपण लगाया और क्यों? आंसर देखें। फॉर द इग्नोरेंस इन द स्टडी मिस्टर हैमिल ब्लेम टू द पेरेंट्स ऑफ द फ्रेंड्स। पढ़ाई की अज्ञानता के लिए मिस्टर हैमिल ने फ्रेंच के माता पिता को दोषी ठहराया, एज वेल एज हिमसेल्फ, और साथ ही साथ उन्होंने स्वयं को भी दोषी ठहराया। बिकॉज दे डिड नॉट गिव हिम टाइम टू स्टडी इन द क्लास, क्योंकि वे फ्रेंच को कक्षा में पढ़ने के लिए समय नहीं देते थे। दे केप्ट हिम बिजी इन फार्मिंग, वे उसे खेती करने में व्यस्त रखते थे। एंड अदर डोमेस्टिक वर्क, और अन्य घरेलू कामों में। एंड मिस्टर हेमिल ऑर्डर्ड हिम टू वाटर द प्लांट, और स्वयं मिस्टर हेमिल भी उससे जो है अपने पौधों में पानी दिलाने का आदेश देते थे, या पानी लगवाने के पेड़ों में पानी लगाने का आदेश देते थे। इंस्टीड ऑफ डूइंग स्टडी, पढ़ाई के बजाय, पढ़ाई के स्थान पर। तो उन्होंने कहा इसमें जो फ्रेंच के माता पिता ही दोषी नहीं है, मैं स्वयं भी दोषी हूँ, क्योंकि वे तो पढ़ने नहीं भेजते थे और घर के काम कराते थे, खेती बाड़ी करवाते थे, और मैं भी इनसे जो है पौधों में पानी लगवाता था जो फूल बगीचे में थे विद्यालय में। अतः इसमें मैं भी दोषी हूँ। ये जो है मिस्टर हेमिल कहते थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट लास्ट लेसन? जब अंतिम लेसन के बारे में जब फ्रेंच ने सुना तो उसने क्या सोचा? आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के सुनने के पश्चात फ्रेंच बिकेम वेरी सैड, फ्रेंच बहुत दुखी हो गया। बिकॉज ही वांटेड टू लर्न फ्रेंच, क्योंकि वह फ्रांसीसी भाषा को सीखना चाहता था। बट इट वाज बेन्ड, लेकिन इस पर जो है रोक लगा दी गई। तो ये जो है पहले चैप्टर नंबर 1 लास्ट लेसन का जो है मैंने इस पर शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। इसी तरह से अब मैं एक एक चैप्टर रोजाना लाऊंगा। इसके बाद में फिर मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन की जो है सीरीज चलाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जो है सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें।